कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। बुधवार को उनकी यात्रा का दूसरा दिन रहा, लेकिन उनके साथ विपक्ष का कोई नेता नहीं जुड़ा, एक भी नेता नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया। खबर थी कि टिकैत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता चाहें तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों गाजियाबाद, शामली, बागपत से होकर गुजर रही है। तीनों जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहां राकेश टिकैत का अच्छा खासा प्रभाव है। किसान आंदोलन के समय में भी यही इलाका काफी एक्टिव था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा के 3 दिन यानी 3 से 5 जनवरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखने की योजना बनाई गई थी। इससे साफ है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत जमीन बनाने के लिए दोबारा मजबूती का रास्ता पश्चिमी द्वार से ही तय करना चाहती है। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 समीकरणों पर एक साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें किसान, जाट, दलित और मुसलमान शामिल हैं। राहुल ने जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात की है, उन्हें जिस तरह समाज के विभिन्न वर्गों का साथ मिल रहा है, पार्टी का यह तरीका कारगर भी साबित हो सकता है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। राहुल गांधी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में तो राहुल गांधी को विपक्षी दलों का साथ मिला था, लेकिन हिंदी पट्टी वाले राज्यों में आते ही विपक्षी नहीं बल्कि सहयोगी दल भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से कन्नी काट रहे हैं। न यूपी में विपक्षी दल के नेता शिरकत कर रहे हैं और न ही बिहार के सहयोगी उनकी यात्रा में शामिल होने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए सपा के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया। ऐसे में बिहार में आरजेडी और जेडीयू समेत तमाम सहयोगी नेताओं को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, पर न तो यूपी के किसी विपक्ष का साथ मिला और न ही बिहार के सहयोगी दल भी उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही। शहजाद पूनावाला ने कहा, जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से ये यात्रा मुक्त होगी तो सबसे पहले मैं उससे जुड़ जाऊंगा। दरअसल शहजाद पूनावाला और आचार्य प्रमोद ट्विटर पर एक दूसरे के सवाल का जवाब देते दिखे। शहजाद पूनावाला ने बुधवार को ट्विटर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई दी। जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा, किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। जवाब में शहजाद पूनावाला ने लिखा, जी स्वामी जी, इसीलिए तो आपको कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मानते हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से मुक्त होगी ये यात्रा तो सबसे पहले मैं जुड़ जाऊंगा। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा गाजियाबाद से बागपत में प्रवेश कर चुकी है। जनता ने फूल और मालाओं से राहुल गांधी का स्वागत किया। इसके साथ ही कई किसान संगठनों ने भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और राहुल गांधी के साथ कदमताल किया। भारत जोड़ो यात्रा का बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी बात उनके सामने रखी। इनके अलावा हास्य कलाकार राजीव निगम ने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और राहुल गांधी के साथ चले। इस अवसर पर राजीव निगम ने कहा कि देश को हम अपने तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 4 जनवरी कपकपाती ठंड में भी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए और चर्चा में बने हुए हैं। अमेठी से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सफेद टी शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित मवीकला में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह 6 बजे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी अपनी पसंदीदा सफेद टी शर्ट में ही नजर आए। यात्रा मंगलवार को दोपहर बाद गाजियाबाद के लोनी सरहद से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और बागपत में शामिल होते हुए बृहस्पतिवार को हरियाणा जाएगी। अमेठी के 1200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता गाजियाबाद की लोनी सीमा पर मंगलवार को पदयात्रा में शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता उनसे अमेठी संसदीय क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह कर सकते हैं। यात्रा के दौरान अमेठी कांग्रेस महासचिव अनिल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अमेठी की जनता का राहुल गांधी के साथ विशेष संबंध है। इससे पहले राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव दोबारा लड़ेंगे, क्योंकि इस सीट के साथ नेहरू गांधी परिवार के पुराने आत्मिक संबंध हैं। यात्रा में शामिल अमेठी जिला कांग्रेस पदाधिकारी नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि अमेठी से आए 70% कार्यकर्ता सफेद टी शर्ट पहने हुए हैं, जिसमें आगे हिंदी भाषा में भारत जोड़ो यात्रा और अमेठी लिखा हुआ है। वहीं टी शर्ट में पीछे राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर बनी हुई है। कांग्रेस नेता अनिल सिंह ने कहा कि इस प्रकार की 1500 टी शर्ट रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को दी गई है। यह पूछे जाने पर कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अमेठी भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण में स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पिछले सप्ताह मुरादाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से न आने के सवाल पर राहुल की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा था, भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ लेकर हम यानी कांग्रेस चल रही है। खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है तो राम जी भी आ ही जाएंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा था, राहुल गांधी एक योगी की तपस्या कर रहे हैं, उनकी क्षमता असीमित है, वो सुपर ह्यूमन है। कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहने निकलते हैं और कहते हैं कि तपस्या कर रहा हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में 3 बार अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो 2019 में आम चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। शीतकालीन अवकाश के बाद भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से फिर से शुरू हो गई है। ये पैदल यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इस महीने कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी की तरह दिखने वाला फैसल चौधरी नाम का एक शख्स भी चल रहा है। फैसल चौधरी ने ठीक राहुल गांधी की तरह सफेद रंग की एक टी शर्ट पहनी हुई है। फैसल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भी राहुल गांधी की तरह सर्दी नहीं लग रही है। राहुल अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे और 6 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में फिर से प्रवेश करेगी, जिसके बाद 11 जनवरी से 20 जनवरी तक पंजाब में और 19 जनवरी को एक दिन हिमाचल प्रदेश में रहेगी। मेरठ के रहने वाले मोहम्मद फैसल चौधरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। फैसल चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता हैं, वो इसलिए उनसे प्रभावित हैं। वो भी राहुल गांधी की तरह कड़ाके की ठंड में यात्रा में शामिल रहेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी के लिए हमारी टीम तैयार है और वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। यूपी में काबा, बिहार में काबा गाने वाली प्रख्यात लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची। नेहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने की इच्छुक हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। यहां पर कई लोग आए और कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए काम किया है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रालोद का भी समर्थन मिला है, यानी जयंत चौधरी की पार्टी का। मगर बुधवार को बागपत में भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन देने का जब ऐलान किया तो उससे किसानों के भी समर्थन की बात का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने यात्रा में साथ रहने का कारण बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने किसानों के लिए काफी अच्छा काम किया है, इसलिए वो उनके साथ यात्रा में जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। किसानों के दूसरे संगठन जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते भी दिखाई दिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।